हरे कृष्णा। दूसरे अध्याय का विश्लेषण हम शुरू करेंगे। पहले अध्याय का विश्लेषण हमने किया और हमने देखा कि अर्जुन मोहग्रस्त हो गए हैं और उन्हें युद्ध करने से इनकार कर दिया और उन्होंने अपने तर्क दिए कि मैं इस तरह से युद्ध नहीं करूँगा। और वो तर्क जो अर्जुन के थे वह बिल्कुल शास्त्र अनुकूल थे, धर्म अनुकूल थे, नीति अनुकूल थे, न्याय अनुकूल थे, बिल्कुल हर फ्रेम में फिट बैठने वाले थे। अब अर्जुन यही चाहते हैं कि किसी तरह भगवान कृष्ण उनके इस मत से राजी हो जाए कि युद्ध करना गलत है और सन्यासी बनना सही है। सब कुछ छोड़ छाड़ के ऐसा मत रखकर अर्जुन ने तर्क दिए और अपना धनुष भगवान के चरणों में रख दिया और फिर भगवान से कहा कि भगवान मैं युद्ध नहीं करूं। ऐसे वक्त इसके बाद से ही दूसरा अध्याय शुरू होता है और दूसरे अध्याय में बस भगवान ने दो बातें कही। एक बात कि आत्मा की क्या अभिलाष, मात्र आत्मा के क्या लक्षण है और उसका स्वभाव क्या है, और दूसरी बात योग करो, जो योग के लिए युद्ध करो। ये दो बातें क्या है इसको गहराई से समझ लेंगे तो आप समझो दूसरा अध्याय समझ गए। तो पहली बात भगवान ने आत्मा की कही। आत्मा क्या है, आत्मा के गुण क्या है, आत्मा का स्वभाव क्या है, आत्मा की स्थिति क्या है। तो पहला प्रश्न यही है कि आत्मा क्या है, और आत्मा क्या है का जवाब देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप ही आत्मा है और आप क्या है ये आप अच्छी तरह जानते हैं। तो आप कहेंगे हम तो शरीर है, लेकिन जो आप में चेतना है, कॉन्शियसनेस, वो आत्मा है। और कॉन्शियसनेस के बाद जो भी आपके पास है वो शरीर है, वो आत्मा पे बिठाया गया है, आत्मा को दिया गया है, वो आप नहीं। इतनी सी बात आपको समझना है। अब जो भगवान ने आत्मा के गुण बताए वो है अचल है। तो आत्मा अचल है का अर्थ क्या है? आत्मा अचल है का अर्थ है कि आत्मा न हिलती है न ढुलती है, बस एक जगह स्थित। लेकिन आपका शरीर तो हिल रहा है, घूम रहा है, फिर ये क्या है? ये आत्मा की संरक्षण में, आत्मा की चेतना को ग्रहण करके ये शरीर चल रहा है, लेकिन वास्तव में आत्मा का शरीर से कोई संबंध नहीं। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। करंट और टीवी या करंट या बल्ब जो भी आप लेना चाहिए,
बल्ब जो है वो करंट से चल रहा है, लेकिन बल्ब में जो भी पार्ट्स है उससे करंट का कोई लेना देना नहीं, और ना ही बल्ब में कोई प्राण है। आप कहेंगे बल्ब कंपनी से बनकर आया, बल्ब में प्राण है। बल्ब में प्राण हो ही नहीं सकता, वो चाहे कंपनी से बने या टूटे या कुछ भी हो, उसमें कभी प्राण नहीं थे, नहीं है, नहीं। प्राण तो उसके पीछे जो करंट आएगा, बिजली आएगी, उसमें। लेकिन आपको ये दिखता है कि बल्ब में प्राण है, टीवी में प्राण है। टीवी में कोई प्राण है क्या? बोले वो तो मरा हुआ है। जब किसी पर उसको बनाया गया कंपनी में तो मरा हुआ ही था, फिर वो बनकर बाहर आया तो मरा हुआ ही है, फिर घर में आया तो मरा हुआ है। उसमें प्राण जब ही आएंगे जब उसके पीछे आप करंट लगाएं, और ये करंट ही आत्मा है। यानी जो मेरा आपका शरीर चल रहा है ये ही आत्मा है। फिर गलती कहाँ हो रही है? गलती हो रही है हमारी समझ में, क्योंकि हमको शरीर दिख रहा है और हमको मन दिख रहा है, बुद्धि दिख रहा है, हम खुद को समझ रहे हैं और हमने इसे पूर्णतः अपना मान लिया, जबकि ये दिया गया है तो ये किसी और का है, ये तो हमारा है ही नहीं। लेकिन हम समझ रहे हैं हमारा है, मान रहे हैं, उसको चला रहे हैं, भोग रहे हैं। अब शरीर किसने दिया, क्यों दिया, ये भी आदमी समझना जरूरी है। तो शरीर हमको दिया कृष्ण ने। कृष्ण भगवान गीता में स्पष्ट कह रहे हैं कि मैं शरीर देता हूँ आपको। 6वें अध्याय में भगवान ने कहा कि, और भगवान ने 16वें अध्याय में, ये शरीर जो है भगवान आपको दिया, आप प्रेम वश दिया उन्होंने। आपकी इच्छाएं थी भोग करें तो उन्होंने दे दिया। दे दिया तो आप उसको खुद का ही समझ बैठे और अपनी चेतना को भूल बैठे और खुद मैं शरीर ही हूँ ऐसा समझकर जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो इसलिए ये दूसरा अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान ने उसमें आत्मा का एक गुण बताया, अचल। चलने से एक जगह के करंट एक जगह रहता है, वायर आपको लाकर लगाना पड़ता है, घूमता नहीं। ये हो गया पहला गुण। दूसरा गुण, वो जन्म नहीं लेता। ये भी बड़ी विडंबना है। हमारा तो जन्म हुआ है, हम तो बर्थडे मना रहे हैं, बर्थडे पे बर्थडे मना रहे हैं, ये कैसे हो रहा है? तो ये जो हम बर्थडे मना रहे हैं ये शरीर के जन्म का बर्थडे, आत्मा का न कभी जन्म हुआ है न कभी मृत्यु हुई। यानी आपके शरीर में जो चेतना है, कॉन्शियसनेस, उसकी तो कभी जन्म हुआ ही, वो तो पहले से ही है। उस पे ये शरीर लगाया गया है इस समय। तो आपको लग रहा है कि आप इस दुनिया में अब आए हैं कुछ साल पहले। तो भगवान ने कहा ना कभी वो उसका जन्म होता है, ना कभी उसकी मृत्यु होती है, ना कभी वो बड़ा होता है, ना छोटा होता है। तो इसका मतलब हो गया कि ये जो हम जीवन जी रहे हैं शरीर के माध्यम से, मन के माध्यम से, बुद्धि के माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से,
ये सब झूठ है। झूठ है का अर्थ है ये हमारा जीवन नहीं है, ये आर्टिफिशियल जीवन है, और इसीलिए हम तृप्त नहीं है। हम उस आत्मा को नहीं जानते जो हम है, और हम इसीलिए डर के जीते हैं कि शरीर खो ना जाए, मर ना जाए, कि आप तो मर ही नहीं सकते। तो दूसरे अध्याय में भगवान ने यही समझाने की कोशिश की अर्जुन, अरे भाई जिनके मृत्यु के लिए तुमको दुख हो रहा है वो तो कभी मरेंगे ही नहीं, वो उनको फिर शरीर मिल जाएगा जैसा अब मिला। तो भगवान ने कहा कि जो आत्मा एक शरीर को छोड़ती है तो दूसरा ग्रहण कर लेती है। तो फिर अब किस बात की चिंता अर्जुन को है कि ये लोग मर जाएंगे, कोई मरेगा ही नहीं। तो मृत्यु है ही नहीं, मृत्यु नाम की कोई वस्तु ही नहीं है। सिर्फ जो शरीर बना है वो बिगड़ेगा, फिर दूसरा शरीर, जिस तरह भगवान ने कहा कपड़े, आप मल कपड़े को त्याग देते हैं, मैले कपड़ों, और फिर दूसरे वस्त्र धारण करते हैं। तो इसी तरह शरीर का धारण करना है, इसमें तो कोई चिंता की बात नहीं। तो भगवान ने पहले पहले इस तरह से समझा। अब प्रश्न ये है कि हम शरीर क्यों समझ रहे हैं, और ये अज्ञान कितनी बड़ी कीमत चुका रहे हैं जीवन। आप शरीर नहीं है, आप शरीर समझ रहे हैं, उसको पाल रहे हैं, उसकी देखरेख कर रहे हैं, दिन रात उसकी चिंता में लगे हुए हैं, अपने आप को मौत से बचा रहे हैं बार बार, और फिर भी मर रहे हैं, फिर मर रहे हैं, फिर जन्म ले। तो करीब करीब हम 6 अरब सालों से जीवन चल रहा है इस धरती पर, हम जब से यहीं हैं, और हर वक्त नए रूप में नए शरीर में हम आ रहे हैं। तो हमारे पिछले शरीर हम भूल रहे हैं, ये नया मन है, फिर हम नया जीवन बना रहे हैं, फिर मर रहे हैं। तो भगवान ने कहा कि अर्जुन आप युद्ध करिए, लेकिन आप इस बात की चिंता मत करिए कि इसमें आप जीतेंगे या हारेंगे, यानी अपना स्वार्थ इसमें मतलब है। अब स्वार्थ का अर्थ दूसरा, बुद्धि ले लो। भगवान कह रहे हैं कि अपनी बुद्धि मत लगाओ भैया, लड़ो। कैसा लड़ेंगे बिना बुद्धि, बिना स्वार्थ के कर्म कैसा होगा? स्वार्थ होगा तो कर्म होगा, तो बड़ी विडंबना है। तो भगवान ने कहा कि कुछ ऐसे मन को एडजस्ट करो कि जीत के लिए युद्ध मत करो, हार के लिए युद्ध, बस मेरे लिए युद्ध। अब भगवान के लिए क्यों करें? इसलिए कि शरीर भगवान का है, उन्होंने दिया। और दूसरी बात, भगवान ने दुनिया भी भगवान की, हवा भगवान की, पानी भगवान का, धरती भगवान की, सब भगवान का ही है। तो आपका जो कर्म होगा वो भी भगवान का ही होगा। अभी तक, आज तक आप खुद के लिए कर्म कर रहे थे, आपका स्वार्थ जुड़ा था, हित जुड़ा था। अब क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि भाई इसको हटा दो, तो आप हटा दो, क्योंकि भगवान शायद आपके फायदे के लिए कह रहे हैं। क्योंकि भगवान की बात मानेंगे तो निश्चित रूप से फायदा ही होगा, ऐसा समझ के बुद्धि योगम उपासना।
आप बुद्धि योग में आश्रित होकर कर्म करिए, भगवान बोल रहे हैं। और भगवान कह रहे हैं कि जो हार जीत में समान मन को रख के, स्थित रख के कर्म करेगा वह निश्चित रूप से योगी कहलाएगा और योग को प्राप्त होगा। तो फिर अब एक चर्चा ये भी होगी कि योग क्या है। अब योग ये है कि आप खुद को, हमारे अपने आप चेतना को, मन को भगवान से जोड़ना योग। योग का अर्थ ही जोड़ना, जुड़ना। तो आप तो अपने से जुड़े हुए हैं पहले से, स्वार्थ से, लाभ से, लेकिन अब इन सबको आपको थोड़ा बाजू रखना। अगर आप भी अर्जुन बनना चाहते, अगर आप कृष्ण के बनना चाहते, और अगर आप इस जीवन में कुछ ऐसा उपलब्धि चाहते हैं जो सही मानों में आपका भाग्य बनाए भविष्य, क्योंकि आपने खुद के हिसाब से जीकर देखा तो कुछ मिला नहीं, कुछ थोड़ा बहुत मिला, उससे आप तृप्त नहीं, फिर एक मिला तो 10 छूट गए। तो अब आपको एक निर्णय लेना है, जैसा अर्जुन ने लिया, ठीक है मैं अब भगवान कृष्ण के हिसाब से जीऊंगा और देखूंगा कि क्या होता है, क्या कुछ लाभ होता है या नहीं होता, जो भी होता है। और लाभ होगा तो इसी मार्ग पे चलूंगा, नहीं होगा तो छोड़ दूंगा। तो आप इस गीता को एक प्रयोग के रूप में भी ले सकते, यानी कि आपको प्रयोग करना है कि आपका उद्धार होगा या नहीं। और एक खास बात भगवान कृष्ण की, वो कोई चमत्कार की आशा आपको नहीं। अर्जुन को ये नहीं कह रहे हैं कि तू युद्ध जीत जाएगा, मैं जादू कर दूंगा, मैं भगवान हूँ। ये बात पूरी गीता में भगवान ने कोई जादू की बात नहीं की, भगवान ने योग की बात की है, कर्म की बात, भक्ति की बात। तो ये बात ये है कि सब कुछ हमको करना है और कृष्ण के हिसाब से करना है, इस बात को ध्यान में रखना। अगर आप इस तरह से कर्म करेंगे तो कृष्ण कह रहे हैं कि मेरी कृपा से आप जन्म मृत्यु के चक्र से बचेंगे। अब फिर प्रश्न आ गया कि ये जन्म मृत्यु का चक्र क्या है, क्योंकि हमको तो ये मालूम ही नहीं। ये चक्र है, चक्र का अर्थ होता है वो बार बार वहीं पर एक केंद्र पर ही घूमेगा, फिर वही होगा, फिर वही होगा। इसका अर्थ है आप फिर जन्म लेंगे, फिर मरेंगे, फिर पैदा। तो ये कहाँ फंस गए हम। कोई हमको बार बार पैदा करना है, बार बार मारो, फिर जन्म देगा, और हम बेबस, मजबूर, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। अभी भगवान ने हमको ये बना दिया, ये बन गए, वो बना दिया, वो बन गए, लेकिन पहली बार भगवान आपकी फिक्र करते हुए कह रहे हैं कि भाई ऐसा कर्म करो तो फिर ये चक्र से छूटोगे। तो अगर आप वाकई में इस चक्र से छूटना चाहते हैं तो गीता का महत्व है, वरना आप धन कमाने के लिए गीता का उपयोग कर रहे हैं तो आप बड़े मूर्ख हैं। क्योंकि गीता के बिना भी आप
धन कमा सकते हैं आपकी चतुराई से। तो भगवान ने ही आपको दे दिया इस जन्म। लेकिन गीता का उद्देश्य धन कमाना नहीं है, पद कमाना नहीं, लोक कमाना भी नहीं। गीता का उद्देश्य है भगवान से जुड़ना, भगवान के बनना, बस। और बस सब कुछ करना, कर्म करना। तो अगर आप इस तरह से करेंगे तो भगवान से जुड़ेंगे। और भगवान ने इसके बारे में क्या क्या कहा, इसका विश्लेषण हम जारी रखेंगे अगले। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल जी की जय।